आगामी चुनाव को लेकर काशीपुर में कांग्रेस का सृजन संगठन अभियान। शक्ति सिंह गोहिल बोले, झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है भाजपा। आगामी विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने और उत्तराखंड में जीत का परचम फहराने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने सृजन संगठन अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल अपने 3 पर्यवेक्षकों के साथ कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करने पहुंचे। इस मौके पर गोहिल के साथ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, दीवान सिंह तोमर और हरिद्वार से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों पर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कार्यकर्ता क्या चाहता है, यही जानने के लिए सृजन संगठन अभियान शुरू किया गया है। राहुल गांधी स्वयं इस पर नजर रख रहे हैं। गुजरात से शुरू हुआ यह अभियान अच्छे नतीजे दे रहा है। हमारा मकसद है कि कार्यकर्ता और नेताओं को सही जगह पर खड़ा करके संगठन को मजबूत करना। बीजेपी पर हमला बोलते हुए गोहिल ने कहा, भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती है। राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह गलत हैं। ना तो उन्होंने मंच से ऐसा कुछ कहा और ना ही वे उस वक्त मंच पर थे। खुद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी तक के लिए अपशब्द बोल चुके हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संसद में बोलते वक्त उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे जी तक नहीं लगाया। गोहिल ने कहा, मां का नाम राजनीति में इस्तेमाल करने वाले लोग असल में मां का सम्मान करना नहीं जानते। गांधी परिवार ने हमेशा सबका आदर किया है। प्रदेश में आई आपदा को लेकर भी गोहिल ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ना तो राहत समय पर मिली और ना ही पुनर्निर्माण की कोई ठोस कार्यवाही हुई। कांग्रेस सरकार के समय बनी सड़कें आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन भाजपा के समय बनी सारी सड़कें तबाह हो गईं। कुल मिलाकर काशीपुर में हुए इस आयोजन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है और आगामी चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की रणनीति तेज होती दिख रही है। काशीपुर से BK9 की रिपोर्ट। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी माने अंदरूनी लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन, अंदरूनी लोकतंत्र और अशिष्ट, उसके बीच में बहुत ही छोटा फासला रहता है और इसलिए अंदरूनी लोकतंत्र जरूर मेरी पार्टी में है। इसका मुझे फक्र है, गौरव है। भाजपा में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, वहां तो आका ने कह दिया वही सही। पर अंदरूनी लोकतंत्र का फायदा लेते हुए इनडिसिप्लिन पार्टी में नहीं चल सकती है। तो ये कोशिश रहेगी कि परिवार की तरह सब मिलके पार्टी के लिए काम करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी देश की आजादी आई तब से पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा हमारी बनी कि भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर्ड है। किसी ने शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद चुनाव आयोग को अपॉइंट करने के लिए 3 लोगों का कॉलेजियम बनता है। उस कॉलेजियम में एक प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता माने दोनों आमने सामने वाले, और तीसरा वॉइस रहता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाजपा को अगर कोई चोरी नहीं करनी थी, गलत नहीं करना था, तो इसको बदलने की क्या जरूरत है? अब क्या कर दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और उसकी जगह किसको लिया है? मोदी जो चाहे वो मिनिस्टर, माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और एक विरोधी दल के नेता, माने 2 वो हो गए, बहुमत उनका हो गया। तो चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट काम करता था, उसकी जगह भाजपा के ट्यून पे डांस करने वाला चुनाव आयोग हुआ। उसी वजह से देश की इज्जत आज पूरी दुनिया में खराब हुई और सभी पार्टी को ये वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा देना पड़ा। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, आप लोग आए, मैं जब नहीं पहुंचा था, यहां आके जिसकी ना मेरी जान ना पहचान, वो आके कुछ बोले तो उसके लिए मैं जिम्मेवार बन सकता हूं? मैं आपको सवाल करता हूं। मोदी बौखलाए गए हैं, बिहार में चुनाव हार रहे हैं, तो मां का उपयोग कर रहे हैं। ना राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज बोला है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है, ना उनकी मौजूदगी में कुछ बोला गया।
हालांकि मैं गुजरात से आता हूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के लिए ऐसी भाषा बोले थे जो कोई हमारे बंबई में एक वर्ड होता है टपोरी, वो भी ना बोले ऐसी भाषा सोनिया जी के लिए वो बोला। राहुल गांधी जी के लिए अनाप शनाप, इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए गाली गलौज की थी। तब कहां गए थे भाजपा वाले? ना मेरे नेता ने, ना उसकी मौजूदगी में कोई लफ्ज बोला गया है, पर एक गलत बीजेपी, नीतीश कुमार कहते थे बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, तो ये झूठ बोल रहा है। देखिए, मुझे बड़ा दुख है और इस आपदा में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। काफी लोग अभी भी लापता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति के लिए। जो नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, ऐसी आपदा आती है, तो सरकार की जिम्मेवारी है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। पहले बचाओ, फिर राहत और फिर पुनर्वसन। ये तीनों मामले में उत्तराखंड की भाजपा की सरकार फेल रही है। मैंने बहुत लोगों से बात की, अगर थोड़ी सी भी नेचुरल कैलेमिटी आते है नुकसान होता है, पर सरकार अगर थोड़ी सी जागृत रहती तो इतना नुकसान नहीं। आज आप जाके कैमरा लेके देखिए, कांग्रेस की सरकार में बनी हुई सड़कें खड़ी है आज भी, और भाजपा ने कुछ ही महीने पहले बनाई सड़कें पूरी पानी में बह गई, क्योंकि बीजेपी का भ्रष्टाचार है। मैं अभी भी अनुरोध करता हूं, किसान बर्बाद हुए, छोटे व्यापारी हो या कोई ठेला लेके खड़ा रहने वाला गरीब आदमी हो, चाहे झोंपड़ा हो या घर हो, चाहे पशुधन हो या खेती हो, पूरी तरह से उत्तराखंड में बर्बादी हुई है। उनको पूरी तरह से राहत, सहायता, मदद आवश्यकता है, वो मिलनी चाहिए। थैंक यू।